आज शुक्रवार 30 मई 2025 को उत्तराखंड के वर्ष 2022 के सनसनीखेज अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक निर्णायक क्षण आया। कोर्ट द्वारा स्थिति ऊपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस मामले में अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाते हुए तीनों अभियुक्तों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को कानून की नज़र में दोषी ठहराया। अदालत ने इन तीनों को भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धारा के विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत कसूरवार पाया। इनमें प्रमुख रूप से धारा 302 जो हत्या के अपराध से संबंधित है, धारा 354 जो किसी महिला की गरिमा और लज्जा को भंग करने के उद्देश्य से किए गए हमले या आपराधिक बल के प्रयोग को दंडित करती है, और धारा 120B जो आपराधिक साजिश रचने के अपराध से संबंधित है शामिल है। अदालत अब से कुछ ही समय में इन तीनों दोषियों के लिए सजा की मात्रा का निर्धारण और आधिकारिक घोषणा करेगी, जिस पर न केवल उत्तराखंड राज्य बल्कि पूरे देश की उत्सुक निगाहें टिकी हुई हैं। यह दुखद घटनाक्रम 18 सितंबर 2022 को सामने आया था, जब वंत्रा नामक एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत अंकिता भंडारी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई थी। प्रारंभिक जांच के बाद यह भयावह सच्चाई सामने आई कि उनकी हत्या कर दी गई थी और उनके शव को चीला क्षेत्र की शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। इस निर्मम घटना के लगभग एक सप्ताह के बाद जांच एजेंसियों ने चीला नहर से अंकिता का पार्थिव शरीर बरामद किया था, जिसने पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश की लहर पैदा कर दी थी। तीनों आरोपियों को अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद अब कोर्ट द्वारा कापर जिला एवं सत्र न्यायालय ने उनकी सजा का ऐलान करेगा। इस अत्यंत संवेदनशील मामले के अंतिम निर्णय को लेकर उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में लोगों की गहरी रुचि है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोर्ट द्वार में पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। गढ़वाल मंडल के विभिन्न जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बलों को कोर्ट द्वार में तैनात किया गया। अदालत परिसर के चारों ओर की सड़कों पर कड़ी बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को उत्पन्न होने से रोका जा सके। इस मामले में कानूनी प्रक्रिया 19 मई 2025 को उस समय समाप्त हुई जब अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता अवनीश नेगी ने बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विस्तृत और निर्णयकार प्रस्तुत किया। इसके पश्चात अदालत ने दोनों पक्षों की विस्तृत बहसों और प्रस्तुत की गई दलीलों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज 30 मई 2025 की तारीख इस महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा के लिए निर्धारित की गई थी। कोर्ट द्वारा स्थिति अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस मामले की नियमित सुनवाई 30 जनवरी 2023 को विधिपूर्वक रूप से प्रारंभ हुई थी। विशेष जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा गहन और निष्पक्ष जांच के उपरांत अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष लगभग 500 पृष्ठों का एक विस्तृत आरोप पत्र दाखिल किया था। इस आरोप पत्र में आरोपियों के विरुद्ध ठोस सबूतों और महत्वपूर्ण गवाहों के बयानों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। कोर्ट द्वारा स्थित एडीजे कोर्ट ने इस मामले की नियमित सुनवाई 30 जनवरी 2023 को शुरू की थी। विशेष जांच द्वारा गहन जांच के बाद अभियोजन पक्ष ने अदालत में लगभग 500 पृष्ठों का आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें आरोपियों के खिलाफ सबूत और गवाहों के बयान शामिल थे। अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपी वंत्रा रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप तय होने के बाद 28 मार्च 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई। लगभग 2 साल और 8 महीने तक चली इस लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जांच अधिकारी समेत कुल 47 गवाहों को अदालत के समक्ष पेश किया गया। हालांकि एसआईटी ने इस मामले में लगभग 97 गवाहों की पहचान की थी, लेकिन उनमें से 47 महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही को ही अदालत में प्रस्तुत किया गया, जिन्हें मामले की तह तक पहुंचने की अहम के लिए माना जा रहा। अब जब अदालत ने इन तीनों आरोपियों को कानून के तहत दोषी ठहरा दिया, तो सभी की उत्सुक निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि उन्हें किस प्रकार की सजा सुनाई जाएगी। इस बीच अंकिता भंडारी के शोक संतप्त पिता ने इस जघन्य और अमानवीय अपराध के लिए तीनों दोषियों को मृत्युदंड, फांसी की सजा देने की पुरजोर मांग की है।
उनका मानना है कि ऐसा करने से न केवल उनकी दिव्यांग बेटी को न्याय मिलेगा, बल्कि समाज में भी इस प्रकार के जघन्य अपराधों के प्रति एक कठोर और निवारक संदेश जाएगा। अब आइए नजर डालते हैं अंकिता के पिता की बातों पर कि उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने अपनी बेटी के हक में आरोपियों के लिए किस प्रकार की सजा मांगी है, आइए उनके मुंह से सुनते हैं। देखिए, जो जिस तरह से मेरे निर्दोष लड़की अंकिता भंडारी को इन तीनों दरिंदों ने मारा है, तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि मौत के बदले मौत। तो परसों 30 मई को अंतिम फैसला होने वाला है और हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी हमारे सामने इन तीनों को फांसी की सज़ा हो। देखो कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 16 सितंबर 2023 को घोषणा की थी कि अंकिता भंडारी के नाम से जो डोब सिरको नर्सिंग कॉलेज है उनके नाम से रख दिया जाएगा। और अभी 20 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक मेरी लड़की के नाम से नर्सिंग कॉलेज का नाम नहीं रखा गया। न्यायपालिका पर हमें यही उम्मीद है, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मौत के बदले मौत, इनको तीनों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। देखो, ये तो अब ये न्यायालय पे डिपेंड करता है कि जबकि हमने कहा था कि फर्स्ट टेक के तहत केस कुछ सुनवाई की जाए, लेकिन उस तरह से हुई नहीं। और हमें दूसरी है कि हमें जब वहाँ अपनी तारीख में जाना पड़ता है तो हमें इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि 3-3 गाड़ियाँ मुझे बदलनी पड़ती है और कई बार तो मैं वहाँ पेशी भी नहीं जा पाता है। ये तो अपनी समक्ष जनता तो उत्तराखंड की जनता से मैं यही चाहता हूँ कि जैसे मेरी निर्दोष लड़की को इन्होंने मारा है, तो मैं जब तक इन तीनों को फांसी की सज़ा नहीं होगी तब तक उत्तराखंड में ऐसे ही धरने और प्रदर्शन किए जाएंगे, रोडों पे उतरना पड़ेगा, तब जाके इनको तीनों को फांसी की सज़ा हो जाए। देखो, जिस तरह जो रिजॉर्ट में जो कर्मचारी थे, जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, जिस तरह से उनके बयान हैं, उस तरह से सीधे सीधे तो इन तीनों को फांसी की सज़ा होनी है। बार बार कह रहा था कि वो वीआईपी था, अजय कुमार था, उसका नाम दबाया गया, छुपाया गया, जानबूझ के छुपाया गया और यमकेश्वर विधायक यमकेश्वर वो रेणुकेश द्वारा उस रोड को तोड़ा गया, बूथ न मिल पाए। इसमें देखो सरकार का पूरा दबाव था कि किस तरह से अजय कुमार को बचाया जाए। देखो, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वो तो उनका और धामी जी में तो बहुत अंतर है। अगर यहाँ योगी जी होते तो कभी रिजॉर्ट तोड़ा देते, लेकिन क्या करें। कई बार डीएम साहब को ज्ञापन भेजा मुख्यमंत्री जी के नाम से, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है।